दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि एंथोरियम के पौधे की समर में देखभाल कैसे की जाए, गर्मी के मौसम में इसके पौधे को किस जगह पर रखा जाए, कौन सी खाद दी जाए और पानी कैसे दिया जाए। एंथोरियम एयर प्यूरिफायर इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है। इसका प्लांट हवा में मौजूद जहरीली गैस को खत्म करता है। इसके प्लांट को सर्दी के मौसम में कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। पौधा कम देखभाल में भी सर्दी के मौसम में सरवाइव करता है और इसमें फ्लावरिंग सर्दी के मौसम में ही होती है। सबसे पहले बात आती है लाइट एंड लोकेशन की। तो इसके पौधे को सूरज की सीधी किरणों से तकलीफ होती है। देखिए किसी गलती के कारण सूरज की सीधी किरणें इसके पत्ते पर पड़ गई थी, जिस कारण से इसका पत्ता बर्न हो गया। देखने में ऐसा लगता है कि आग से जल चुका है, लेकिन असल में ये सूरज की किरणों से जला है। और जो हमारे लिए भले ही आग ना हो, लेकिन इसके लिए तो आग ही है। तो फरवरी मार्च महीने से सूरज की किरणें गर्म होने लगती है। तो इसके पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो और सूरज की सीधी किरणें ना पड़ती हो, लेकिन उसकी रोशनी पड़ती रहे। तो इसके लिए सबसे बेहतर है ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पानी का स्रोत हो, जिससे आसपास के वातावरण में ह्यूमिडिटी रहेगी और इसे गर्मी के मौसम में गर्मी से तकलीफ नहीं होगी। और यह जगह ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर अंधेरा नहीं हो, सूरज की सीधी किरणें ना पड़े, लेकिन उसकी रोशनी पड़ती रहे। आपके घर में दूसरी जगह है आपका रूम की खिड़की के आसपास रखिए, जहाँ पर इसे सूरज की सीधी किरणें ना पड़े, लेकिन उसकी रोशनी इसके पत्तों पर पड़ती रहे। लेकिन इस दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं आप, तो क्योंकि इसके आसपास ह्यूमिडिटी नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है, तो आपको इसके पत्ते पर पानी का स्प्रे करना पड़ेगा दिन में 2-3 दफा। घर में एक तीसरी जगह है, उस जगह पर इसके पौधे को रखिए जहाँ पर आपने बाकी सारे इंडोर प्लांट को रखा है। आप उन पौधों के ग्रुप में इसे रख दीजिए, जिस कारण से आसपास के वातावरण में ह्यूमिडिटी रहेगी और यह प्लांट आसानी से सरवाइव करेगा। पर ख्याल रखिएगा सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने छत के ऊपर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर दीवार के कारण सूरज की सीधी किरणें ना आ रही हो और आपने उस जगह पर कुछ और इंडोर पौधों को रखा है, तो आप उनके ग्रुप में इसको रख दीजिए। तो इसे रखने का मैंने 3 जगह बता दिया है। आपके घर में इनमें से जो भी जगह है आप उस जगह पर इसके पौधे को रख दीजिए। और जो मैंने आपको जगह बताया है पूरे साल आप उसी जगह पर इसके पौधे को रख सकते हैं। हाँ, सर्दी के मौसम में आपको थोड़ा जगह बदलना पड़ेगा और कम से कम 1-2 घंटे की धूप देनी पड़ेगी, जिससे इसमें फ्लावर बेहतर क्वालिटी का खिलेगा। बात आती है वाटरिंग की। तो इसके पौधे की बेहतर ग्रोथ और पत्ते के कलर को हरा भरा रखने के लिए इसके पोटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी और नमी रखिए। पानी तभी दीजिए जब 1 इंच की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए कि इसके पौधे को पानी की ज़रूरत कब पड़ेगी, तो आप इस टाइप के पीएच मीटर को खरीद सकते हैं। ये मीटर पीएच, लाइट और मॉइस्चर तीनों बताता है। तो आपको इसके मॉइस्चर की तरफ दबा देना है और इसके दोनों पैर को गमले में 70% धंसा देना है। फिर उसके बाद आपको मीटर में चेक करना है। यदि ग्रीन कलर की तरफ इसका इंडिकेशन जाता है तो इस बात की निशानदेही है कि इसे जितना पानी चाहिए पौधे में उतना पानी मौजूद है, तो आपको पानी नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे पौधे में चेक करना है इसी तरीके से। यदि इस पीएच मीटर को धंसाने के बाद रेड कलर की तरफ जा रहा है, तो ये इस बात की निशानदेही है कि इसमें पानी बहुत कम है। यदि पानी नहीं दिया गया तो पौधा कुछ घंटों में मर जाएगा। तो आपको पानी देना है। आप चाहें तो गमले में पानी दीजिए या फिर गमले को ही पानी में डुबोकर रख दीजिए।
1-2 मिनट के लिए इस तरीके से पानी देना है, लेकिन हर दिन इसमें पानी नहीं देना है। मौसम और पौधे की ग्रोथ के हिसाब से आपको पानी महीने में 1 दफ़ा भी देना पड़ सकता है और 2-3 दिनों के अंतराल पर भी देना पड़ सकता है। अब देखिए, यदि आपने मीटर को पोटिंग मिक्स में धंसाया, उसके बाद आपको ब्लू कलर की तरफ इसका सुई जाता दिख रहा है, तो ये इस बात की निशानदेही है कि पौधे में पानी बहुत ज़्यादा है और अब आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। इसमें मैंने अभी पानी दिया था, तो देख लीजिए मीटर काम कर रहा है और ये सही बता रहा है। इस मीटर को मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। यदि आप ख़रीदना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कीमत ज़्यादा नहीं है और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, गर्मी के मौसम में कम से कम 1 दफ़ा आपको पानी का स्प्रे इसके पत्ते पर ज़रूर करना है और वो भी दोपहर के समय करना बेहतर है, क्योंकि उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है। और यदि आपने ऐसी जगह पर रखा है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको 2-3 दफ़ा पानी का स्प्रे करना पड़ेगा। यदि आपने इस जगह पर रखा है तो 1 दफ़ा करना पड़ेगा और यदि आपने इस जगह पर रखा है तो 1 दफ़ा करना पड़ेगा। हर दिन स्प्रे करने से इसका पत्ता साफ सुथरा बना रहता है और पत्ता ही इसकी खूबसूरती है। गर्मी के मौसम में इसे बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है और केमिकल फर्टिलाइज़र तो बेहतर है कि मत दीजिए। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप सीवीड का इस्तेमाल कीजिए। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो इसके पौधे को चाहिए। हाँ, विंटर सीज़न में, क्योंकि इसका फ्लावरिंग सीज़न है, विंटर और स्प्रिंग सीज़न में इसमें फ्लावर खिलता है, तो उस टाइम थोड़ा अलग खाद और फर्टिलाइज़र दी जाती है। लेकिन गर्मी बरसात में बेहतर है कि सीवीड का इस्तेमाल कीजिए। 5 इंच के गमले में हर 20 दिनों के अंतराल पर 7 से 8 ग्राम सीवीड को दीजिए। दोस्तों, मेरे पास इसका 3 प्लांट है। एक में वाइट कलर का फ्लावर खिलता है और दूसरे में रेड कलर का और तीसरे में डार्क रेड कलर का। और डार्क रेड कलर के फ्लावर का पत्ता भी थोड़ा अलग होता है, पत्ते का कलर भी थोड़ा अलग होता है। फिलहाल मेरे पास ये 3 कलर का ही पौधा है। विंटर सीजन में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसके पौधे से फ्लावर कैसे लिया जाए। पौधे से फ्लावर हासिल करने का तरीका अलग होता है और फ्लावर आने के लिए लाइट एंड लोकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके पौधे को सही जगह पर रखिएगा तभी आपको इसमें फ्लावर देखने को मिलेगा। इसका प्लांट काफ़ी महंगा होता है, इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती है और प्लांट देखने में आर्टिफिशियल लुक देता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।